खबर प्रकाशित करने पर बिना किसी सूचना के पत्रकार के घर नल कनेक्शन काटने एवं धमकी देने के बाद पत्रकार संगठनों ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। नगर परिषद शौंगढ़ में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध चलेगा पत्रकारों का महाअभियान। पत्रकार एकता जिंदाबाद। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मंदसौर। विगत दिनों समाचार पत्र में पत्रकार एवं समाजसेवी गोलू पठान द्वारा शौंगढ़ नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं नगर में व्याप्त गंदगी और अनियमितताओं की खबर छापना नगर परिषद के कारिंदों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने तुगलकी फरमान जारी कर पत्रकार को धमकी दे डाली और आनन फानन में बिना कुछ सोचे समझे बिना किसी नोटिस के पत्रकार के घर का नल कनेक्शन विच्छेद करा दिया गया और घर पर बुलडोजर चलाने तक की धमकी दे डाली, जैसे कि शौंगढ़ नगर परिषद में मुगल काल आ गया हो। नगर परिषद शौंगढ़ में नियम कायदे कानून ताक पर रखकर किसके आदेश पर पत्रकार के घर पर बिना किसी सूचना के गुंडे रूपी कर्मचारी पहुंचाए गए। शौंगढ़ नगर में ना जाने कितने ही बिना अनुमति के नल कनेक्शन चल रहे हैं और ना जाने कितनों के टैक्स बकाया हैं। नगर परिषद के जिम्मेदार बताएं कि उन्होंने कितने लोगों पर कार्रवाई की है। उन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया है। 16% कमीशन लेने वाले ईमानदारी का चोला ओढ़े अपने आप को सफ़ेद कलर बताकर राजनीति करने वाले लोगों के विरुद्ध आज मंदसौर के समस्त पत्रकार और सामाजिक संगठन एक होकर पत्रकार गोलू पठान के समर्थन में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और श्रीमान कलेक्टर महोदय को नगर परिषद के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा गया एवं खबर प्रकाशित करने के बाद द्वेषतापूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध कलेक्टर से कार्रवाई एवं नगर परिषद की जाँच की मांग की गई। कार्रवाई नहीं करने पर पत्रकार संगठन द्वारा आगामी समय में शौंगढ़ नगर परिषद के बाहर धरना आंदोलन की भी ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी गई। एक पत्रकार का काम होता है समाज में व्याप्त बुराइयों कुरीतियों को दूर करना, सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना। जब पत्रकार अपना कर्तव्य का निर्वहन करता है तो ना जाने कितने भ्रष्ट लोग इसी तरह से बौखलाकर ईमानदार पत्रकारों के विरुद्ध ऐसी ही कार्रवाई करते हैं। इसी बात से नाराज होकर आइसना पत्रकार संगठन मध्य प्रदेश द्वारा प्रशासन को चेतावनी दी गई कि अगर निकट भविष्य में फिर से किसी पत्रकार साथी पर इस तरह का दबाव बनाया जाता है तो संगठन कलम के साथ सड़कों पर आकर आवाज उठाएगा। हाँ सर, ये जो ज्ञापन दिया गया है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो स्तंभ है पत्रकारिता का, अगर वो कोई बात छापता है तो निश्चित रूप से उसमें कहीं कहीं सच्चाई होती है और उस सच्चाई को से घबराते हुए वहाँ के नगर परिषद के जो भी लोग हैं, जिस प्रकार भाई गोलू को धमकाया है, अगर उसका टैक्स बाकी है तो आप कानूनी तरीके से उसका वसूल किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ एक अलग है। हमारा कहना है कि जो भ्रष्टाचार का मामला इन्होंने उठाया है उसका माननीय कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है कि उसकी जांच करके और उन दोषियों के खिलाफ सज़ा होनी चाहिए उनको। और हमारा जो पत्रकार साथी है उसको जो प्रताड़ित किया गया, अगर आपका कोई टैक्स बाकी है, आपने क्या उसको नोटिस दिया और आपके नियम में अगर उसका मकान गिराना आता है तो निश्चित रूप से आप उसको मकान को गिराएं। हम आपके उस गिराने में गोलू पठान आपका साथ देगा। इस प्रकार से हताहत होकर और जो पत्रकारिता में जो छोटे मोटे हमारे भाई लोग धीरे धीरे से काम करते हैं, उनको इस प्रकार से धमकाना निश्चित रूप से हमारी और एक मजबूती हमारी इसमें आएगी। और हम अगर इस कार्रवाई पर सुनवाई नहीं हुई तो वहाँ शामगढ़ जाकर वहाँ पर नगर परिषद के बाहर धरना देंगे और गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को हम लगातार चलाते रहेंगे। हम सब पत्रकार साथी हमारा जो संगठन है उसके माध्यम से, और जो भी हम कार्य योजना बनाएंगे और उस कार्य योजना के तहत जो भ्रष्ट अधिकारी है, मैं तो देखने में आया तो आपने शामगढ़ का छापा, चूँकि मैं भी एक राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करता हूँ, आपके संगठन से भी जुड़ा हूँ। आज की तारीख में देखने में आया है कि अगर अपन कोई आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ को दबाने के लिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो मठाधीश हो गए, तो कहीं न कहीं एन केन उस व्यक्ति को डराने का, धमकाने का, उसके परिवार को हताहत करने का ये प्रयास करते हैं, जो प्रजातंत्र में उचित नहीं है। आने वाले समय में हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और जो घटना भैया के साथ हुई है, ये घटना अपने साथ भी हो सकती है, इसलिए हमें अपनी एकजुटता का परिचय देना होगा। और समाज में डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आज़ादी मिली है या हम यहाँ तक आए हैं तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो निश्चित रूप से अच्छे काम के लिए तो आपको जश्न मिलेगा नहीं, पर क्या कहते हैं ना, अपना बीज को ख़त्म होना पड़ता है। तो आपको समाज में अच्छा काम करोगे तो अपने आप को ख़त्म करना पड़ेगा और हम आपके साथ हैं। आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा और नगर परिषद का कोई पैसा बकाया है तो निश्चित रूप से नोटिस देके आप उससे वसूल करें। इस प्रकार की धमकी नगर परिषद में कोई जायज़ नहीं है और दोषी अधिकारी जो इन्होंने को धमकाया है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे शासकीय अधिकारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।